आपका मकान तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे बच्चों के लिए? जाएंगे रोड पर। रोड पे जाएंगे? रोड पर। फिर रोड से भगा दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। फिर जंगल भी तो सरकार का है। दिया जाएगा, सरकार का है तो कहाँ जाएंगे? तो मौत आएगी। अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। नगर में 1400 मकानों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। फिलहाल अभी आप साइड में आपको चल के दिखाऊंगा कि कुकरेल नाला है और उस नाले को कहीं ना कहीं तोड़ करके रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। पर बात किया जाए, यहाँ पे तमाम लोग हैं, गरीब परिवार से हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक बात है कि कड़ाके की ठंड है, अगर कहीं ना कहीं इनको घर से बेघर कर दिया जाएगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ पे? अगर ये लोग बसने से पहले सरकार अगर एक कदम उठाती, इनको यहाँ नहीं बसने देती, तो ये लोग यहाँ आज नहीं होते और इनको घरों पर बाबा का बुलडोजर नहीं चलता। और कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन है कि अगर इनका घर तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ा जा रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं रहने का और ठहरने का एक ठिकाना दिया जाए। दादी ये बताइए, आपका भी मकान टूट रहा है? हमारा भी मकान टूट रहा है। परिवार में कमाने खाने वाले कौन हैं? कमाने खाने हमारा आदमी लाचार है, देखो लेटे फालिश गिरी है। अगर आपका मकान तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे बच्चों के लिए? जाएंगे रोड पर। रोड पे जाएंगे? रोड पर। फिर रोड से भगा दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। फिर जंगल भी तो सरकार का है। दिया जाएगा, सरकार का है तो कहाँ जाएंगे? तो मौत आएगी। आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में और सीधा साफ शब्दों में दादी का कहना है, हमें अगर जगह जगह से भगाया ही जाता है तो कई एक बार हमें मौत को ही गले लगाना पड़ेगा। फिलहाल आप लोग कहीं ना कहीं जो तमाम मंत्रीगण हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पे तमाम बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं आखिर सबका मकान टूट रहा है, अगर टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है, तमाम सवाल हैं। आखिर इन सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार खड़ा है? ये बताइए, आपका भी मकान टूट रहा है? मकान तो मेरा टूट रहा है, हम लोग रोड पे आ गए हैं। ये बताइए हम बच्चन का लेके कहाँ जाए? अपना जानवर है, सब चीज है, एक एक रुपया बटोर के एक ईटा खरीद के हमने बनवाया है, तो सरकार तब कहाँ थी? सरकार कह रही है कि आप लोग अवैध बसे हैं। अवैध नहीं है हम लोग, अवैध होते तो जब तो लोग गिरा देती, मगर अवैध कैसे निकाला गया? जब यहाँ हम लोग 40 साल 50 साल हो गए रहते हुए, तब अवैध नहीं था, अब कैसे हो गया? सरकार को निकालना है तो गरीबन का यही बना के दे देना मकान, क्यों बेचारे का गरीबन का निकाला जा रहा है? 40-50 साल से आप लोग यहाँ रहते हैं, इसके पहले कोई नहीं आया था आपके मकान को तोड़ने के लिए? नहीं कोई नहीं आया है मकान तोड़ने वाला। इतनी सरकार आई, सब चली गई, कोई सरकार ये नहीं कहा ये अकबर नगर गिराया जाएगा। आज ये पहली सरकार ने बोल रही है ये अवैध जगह है, यहाँ मकान तोड़े जाएंगे। कैसे तोड़े जा रहे हैं भाई? ये पब्लिक कहाँ जाएगी? अच्छा, कितने मकान होंगे लगभग यहाँ? लगभग मुस्ताक चलिए मित्रों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि खबरें चल रही हैं कि 1400 मकान है, कोई कह रहा है 4 से 5 हजार मकान है, कोई कह रहा है 1600 से 1700 मकान है। पर अभी क्या सच्चाई है आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा और सच्चाई भी जानने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि अगर हमारा घर, हमारा परिवार कहीं न कहीं अगर बिखर जाता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी सरकार होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे आप? अरे हम लोग यही कहना है भाई, जैसे तुम उजाड़ रहे हो मकान, यही बना के दे दो गरीबन का। नहीं देना चाहते हो भाई, हम लोगों के पास पैसा नहीं, हम लोग मकान नहीं खरीद सकते हैं। अब दे रहे हैं तो जंगल में दे रहे, पैसे का दे रहे हैं, हम लोगों की औकात नहीं है पैसा देने की। हम लोगों का दे तो कहूँ अच्छी जगह दे दे बना के। राशन कार्ड बना है आपका? सब चीज है, राशन भी मिलता है? आवास वास मिला है? नहीं, वो नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है। पैसा नहीं हम लोगों का नहीं आता है, खाली राशन मिलता है, आधार कार्ड है, हम लोग वोट देते हैं, सब चीज वोट देती है। हाँ, बराबर देते हैं हम लोग। वोट देने का क्या शायद यही नतीजा निकला कि आज आपका मकान टूट रहा है? हाँ, यही नतीजा निकला जो हम लोग वोट दिया बाबा जी का। अब बाबा जी आज हम लोगों के ऊपर देखो कौन रहम कर रहे हैं, सब बच्चन का ठंडी में रोड पे कर रहे हैं। क्या नाम है छोटी? मुस्कान। हाँ, तुम्हारा भी घर टूट रहा है? हाँ। पढ़ती हो? हाँ, पढ़ते हैं। कितने में पढ़ती हो? 1 में। 1 में। इसके बाद आपका मकान टूट जाएगा तो कहाँ जाओगे फिर? कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे। रोड पे जाओगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी जो शिक्षा है वो तो खत्म हो जाएगी फिर? हाँ, खत्म हो जाएगी। हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने? तो क्या कहोगी सरकार से? क्या कहेंगे, हम लोग को यही मकान दीजिए। यही मकान मिले। हाँ। और आप लोग पढ़ना चाहती हैं? हाँ। तुम पढ़ती हो? हमने बोल चुका है। पढ़ती हो? हाँ, पढ़ने जाते हैं। कितने में पढ़ती हो? 2 क्लास में।
2 क्लास में तुम्हारा मकान टूट रहा है। हाँ, मेरा मकान टूट रहा है। ये इधर आओ। जब पहले वो नाजूली जमीन थी तो फिर कहते कि मड़ाइया बनाए रहे तो बड़े बड़े वो न बनते, जैसे ये घर बने हुए मकान न बनते बड़े बड़े, तो अब क्यों बनवाया? पुलिस सरकार से कहते कि ये नाजूली जमीन है, तो क्यों बत्ती की सुविधा दिए, लेट की दिए, सब चीज़ की तो सुविधा दिए, पानी की सुविधा, राशन कार्ड की, राशन लेने के लिए, तो अब क्यों उजाड़ रहे? आधार कार्ड की दीन है, सब चीज़ के दीन है, तो ये अब क्यों उखाड़ रहे हैं? जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को यही ज़मीन दी जाए और कहीं नहीं, और दे भी रहे कॉलोनी तो 5 लाख रुपए की दे रहे, तो हम लोग कहाँ, गरीब लोग कहाँ ले पाएंगे? आप ही बताइए कहाँ ले पाएंगे हम लोग? आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में एक छोटी सी बच्ची है जिस तरीके से अपने बातों को बयां कर रही है। अगर ये आज इसका मकान टूट जाता है, घर टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं ये परिवार इसका उजड़ जाएगा और इसकी जो शिक्षा है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। शिक्षा को लेकर अगर बात किया जाए तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। तमाम लोग हैं, आइए उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। ये बताइए, चलिए फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक देखिए, एक दादा हैं। ये बताइए दादा, आपका मकान टूट रहा है? अरे टूट तो रहा है, मगर अब क्या किया जाए? कहाँ जाएंगे फिर आप? ऊपर वाला जहाँ ले जाएगा वहीं जाएंगे, बस उसके सहारे हैं, सबका मालिक एक है। इसके पहले कोई ऐसी सरकार आई थी जो मकान तोड़ने की बात कर रही थी? नहीं, कोई सरकार नहीं। ये पहली सरकार है? ये पहली सरकार है। वोट देते हैं आप? वोट बराबर देते हैं। तो वोट देने का नतीजा यही निकला है? वोट का नतीजा यही है और दुआ देने का भी यही नतीजा है कि एक हाथ के विकलांग हैं 90%, कहाँ जाएं? एक हाथ के विकलांग हैं, कहाँ जाएं? एक हाथ के 90%, कम दिमाग, पुर्जा ढीला, और वो भी तुम मोबाइल चलाना जानते हो, मोबाइल चलाना भी नहीं जानते हैं। क्या करें? अपने इज्जत से एक रोटी कमाते खाते हैं, और क्या जी। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ? 40 साल हो गया हमको रहते हुए, समझ लीजिए। 40 साल से रह रहे हैं? 40 साल में कोई नहीं आया। 40 साल में कोई नहीं आया। यहाँ पे सारी सुविधाएं आपके पास हैं, फिर भी आपके मकानों को तोड़ा जा रहा है। हमारी जब जुग्गी बनी थी तब भी कोई नहीं आया। अब इस तरीके से ऊपर से दीवार चारों तरफ की उठा के ऊपर टीन डाल दिए, तब भी कोई नहीं आया। अब आई इस सरकार में, अब ये सरकार आई कि अवैध कब्जा, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण के लिए आप लोगों को कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा है लगातार। अब कुछ दे नहीं रहे हैं, बस यहाँ से तोड़ने का मिशन है उनकी। मुआवजा नहीं दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ दे नहीं रहे हैं। नहीं, सिर्फ आपको मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी लगी हुई है। 7 लाख का मकान दे रहे हैं, वो भी कौन ले पाएगा? यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला 5,000 का किस्त देगा, घर का खर्चा अपना चलाएगा। पहले ये सरकार देखे। 7 लाख रुपए दे रहे हैं। 7 लाख रुपए में तो शायद यहाँ पे वो भी मकान किस्त पे दे रहे हैं वो। अच्छा, किस्त पे मकान लीजिए, 5,000 रुपया जमा करने पे आप पहले मकान बनवाइए, तो उसमें बाद में किस्त चालू होगा। वहाँ जंगल में दे रहे, जंगल में कौन कारोबार करेगा? क्या खाएगा, क्या पकाएगा वहाँ? ये तो सोच होनी चाहिए। इंसान वो भी है, मंत्री बन गए तो क्या हुआ? वो भी कहीं होटल पे चाय पीन होगा तो देखिन होगा। या अपने पूजा पाठ में अगर सामग्री आते हैं तो कितने समय में आती है, उनको पता होगा कि इकट्ठा नहीं आ जाती है पूजा की सामग्री भी, उसको भी इकट्ठा करने में समय लग जाता है। मकान बनाने में कितना समय लगता होगा उनको भी पता होना चाहिए। तो इसलिए कि यहाँ पे जो 50 साल से अपना कारोबार जमाए बैठा है, वो यहाँ से जाएगा तो क्या खाएगा वहाँ? जी नहीं, लकड़ी खाएगा कि मिट्टी खाएगा? उससे अच्छा, ऐसे मरने से अच्छा तो उनको कोई एक जेल बना के नवा दे, उसमें बम ला दे, सब जाए खत्म हो। बेसमेंट बना ले, इसमें आराम से भेड़ जंगल झाड़ी बना के उनमें ला के घुमाए। जब इंसान नहीं रहेंगे तो यहाँ कौन रहेगा? जी, इंसानों के लिए तो सुविधा होती है जी। पहले ये हुआ था कि कहीं पे आने जाने पे कोई भी झुग्गी झोपड़ी बनी उसकी उजाड़ी नहीं जाएगी। हर सरकार में यही हुआ है, हर सरकार में सबको फ्री कॉलोनी मिली है। ये सरकार में आने के बाद किसी को कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा तोड़ के और भगाया जा रहा है ना जी। और सब कुछ सुविधा यहाँ पे, राशन कार्ड हमारा अलग है, माँ बाप का अलग है ना, सब कुछ है। अब बिजली, लाइट, खंभा, बत्ती, पानी, कोई चीज़ की कमी नहीं। आज तक कोई सरकार नहीं आई कि इसको उजाड़ो आप अवैध हो जी। इनमें तो कह रहे आप अवैध हो, आए दिन पेपर में लिखता है कि यहाँ कब्जा किए हुए हैं, पेपर में आता है कि यहाँ पे लोग अवैध तरीके से कब्जा किए हुए किराया वसूलते हैं, ये पेपर में लिखते हैं। पेपर में दिया जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से मकान निर्माण करते हैं, बनवाते हैं और भाड़े पर चढ़ा देते हैं और भाड़े का पैसा कमाते हैं गलत तरीके से। और शायद प्रशासन या शासन को इस बात का सहन नहीं हो रहा है और आज आपके मकानों पर बुलडोजर ढहाने की तैयारी शुरू है। वो तो यहाँ आते नहीं है, जो उनसे कहा जाता है अधिकारी यहाँ के, वही वो सुनते हैं कि वो आके खुद देखे तो पता चले जी। उनको कुछ पता ही नहीं, अब जो उनको कान में बता दिया जाता है वही वो सुनते हैं जी।
ये चीज तो उनको योजना है कि इनको सबको यही रहने दिया जाए, नहीं तो कहीं पे जगह इनको या जमीन दिया जाए, ऐसी जगह की जाए 2 रोटी कमा के खा सके। और जो कारोबारी नहीं होगा तो खाएंगे क्या, ये वैसे ही संभल जाएंगे फिर। तो चलिए दोस्तों, आपको कुकरेल नाले की वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसपे रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी हो रही है। लगातार खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि 1400 मकानों को ढहा दिया जाएगा। आखिर ये लाचार परिवार जो है, ये बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? कड़ाके की ठंड है, ठंड में आखिर ये बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा पर मजबूर हो जाएंगे, शिक्षा नहीं रहेगी, बेरोजगारी हो जाएगी। अगर ये ऐसा कुछ होता है इनके साथ में तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? सीधा तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यही वो नाला है, कुकरेल नाला है। नाला आप देख सकते हैं, ऊपर ब्रिज है और यहाँ पे जो झोपड़पट्टी झुग्गी तमाम लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर रहते हैं, यही एक तस्वीर है, इसी का एक जंग है और यही जंग एक छिड़ा हुआ है। फिलहाल क्या कहना चाह रहा है छोटू? मेरा स्कूल टूट रहा है। तुम्हारा स्कूल टूट रहा है? बोल। चलिए फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।